हर औरत का सपना होता है कि उसका घर हमेशा सदा सबरा रहे, समय पर सब कुछ काम हो जाए और अंत में उसे सुकून भी महसूस हो। लेकिन कई बार हम कुछ छोटी-छोटी आदतें हमारे दिन का सबसे बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देती हैं। पहले भी मैं बहुत केयरलेस थी, अपने जो टाइम का यूटिलाइज़ ही नहीं करती थी। मतलब अब मैंने जो भी बेस्ट टाइम है उनको है ना बंद कर दिया, तो सच में मेरा ज़िंदगी इतनी आसान और मुतमई हो गई है बहुत ज़्यादा। तो आज हम बात करते हैं ऐसी 9 टाइम बेस्ट हैबिट की जो आपको एक स्मार्ट और बेस्ट गृहिणी बनने से रोकती है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से जी आपके यहाँ पे भी ठीक हो, मेरी प्यारी प्यारी शहजादी भी हमेशा आबाद और सलामत रहे। तो जी बस है ना, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो दिल से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ, क्योंकि कुछ मेरी बहनें जो चुप चुप के ब्लॉग देख लेती हैं मगर जो है सब्सक्राइब करना भूल जाती हैं। तो मेरी प्यारी शहजादियाँ आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो जी है ना, मॉर्निंग का जो है आगाज़ हो चुका है, तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि अगर मेरे हस्बैंड जी उठ जाते हैं तो मैं जी बेड बाद में ठीक करती हूँ। नहीं तो मेरी यही हैबिट है कि सबसे पहले मैं बेड का काम ठीक करती हूँ, क्योंकि बाई चांस कोई वगैरह भी आ जाता है बाहर से, तो जी हमारा कम से कम बेड तो ठीक हो। तो जी बेड का काम सबसे पहले कीजिए, क्योंकि ना हम भूल जाते हैं कि हमारा बेड बिस्तर सारा सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो इतना बेकार लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो जी है ना, बस है ना, अपना काम और टेस्टिंग वगैरह जारी रखते हैं। साथ ही साथ आपको मेरा ब्लॉग भी देखना है और बहुत सारी बातें भी जो है सुननी है, और उसे अपने ना सुनी ही नहीं, अपने डेली जीवन में भी उसे अपने उतारनी है। तो ये होता है ना कि हम पहले क्या था कि है ना, हमें ना बिना प्लानिंग के है ना काम जो होते हैं ना वो करते ही नहीं है। उससे क्या होता है, आपका हमारा समय की बर्बादी होती है। जैसे हमने ना रात में खाना खाया, सब कुछ काम किया, मगर हमें ना सुबह की प्लानिंग करना ही भूल गए कि हमें सुबह क्या करना है। तो सारा दिन ना गड़बड़ हो जाता है। बिना प्लान के दिन हमेशा बेकार बना रहता है, पता भी नहीं चलता कि इस टाइम हमने काम करा, किस टाइम दिन निकल गया। तो सुबह 10 मिनट निकाल कर अपने दिन की 3-4 ज़रूरी चीज़ें लिखें, जैसे सफाई करना, खुद का टाइम निकालना, बच्चे का स्कूल शेड्यूल जो होता है। ये छोटी आदत आपका दिन आधा और टाइम भी वेस्ट करने से बचाती हैं, और आधा टाइम भी सेविंग भी होता है। तो जी बस छोटी छोटी गलतियां जो अक्सर हम करते रहते हैं, बस हमें उन गलतियों को सुधारना है और बहुत सी अच्छी सी हैबिट अपने अंदर लाना है, जिससे कि हम अच्छे तरीके से समय का यूटिलाइज भी कर पाएँ। क्योंकि जो मेरी बहनों के बच्चे छोटे हैं, तो उन बच्चों को तो माँ की ज़रूरत होती है। तो जी अपने लिए ऐसा टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए कि आपको ना अपने बच्चों के लिए भी समय निकाल पाएँ, अपने लिए भी समय निकाल पाएँ और अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड जी के लिए भी समय निकाल पाएँ। तो बस ऐसा शेड्यूल बनाइए जिससे कि आप है ना, बस एक प्लानिंग के हिसाब से ये सब कुछ कर कर सकती हैं। तो जी बस है ना, ये है ना कि हम सुबह उठते ही है ना फ़ोन ना चलाएँ। ये होता है ना कि हम बेड से उठते हैं तो सीधे हमारा हाथ हमारे फ़ोन पे होता है, सबका ही होता है यार, है ना? यूँ नहीं कहूँगी कि मेरा नहीं होता, कभी-कभी मेरा भी होता है। अब मैंने फ़ोन चलाना बंद कर दिया। मैं ना ये वाली जो गलती है ना बंद कर दी है, क्योंकि ये होता है ना कि सुबह-सुबह है ना उठते हैं और डायरेक्ट हम फ़ोन चलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो जिससे कि हमारी आँखों को भी नुकसान पहुँचता है और साथ हमें तो पहुँचता ही है, और है ना साथ ही साथ हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। हम टाइम का यूटिलाइज़ कर ही नहीं पाते, और हम ये होता है ना कि फ़ोन में 1 रील देखी, 2 रील देखी और देखते ही रह गए, हमारा सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो जी कोशिश कीजिए कि ना आप जो है आधा 1 घंटा सोशल मीडिया पर ना बैठें, अपने टाइम का मैनेजमेंट बनाएँ कि दिन की प्लानिंग करें, उसके हिसाब से अपने दिन की प्लानिंग करेंगे ना, सारा काम इतना अच्छे तरीके से हो जाएगा ना, बहुत ही ज़्यादा। एक साथ है ना बहुत सारे काम का बर्डन जो होता है ना ऊपर अपने मत डालिए। ये होता है ना कि एक साथ बहुत सी मेरी बहनें हैं जो कि सारा काम एक साथ करने पे बैठ जाती हैं, मगर ये हाल में फिर क्या होता है, एंड इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि मेरी बहनें इतनी थक जाती हैं, बीमार पड़ जाती हैं, तो उनका तो सारा टाइम मैनेजमेंट भी बिगड़ ही जाता है, उसकी सेहत भी बिगड़ जाती है। तो जी मेरी बहनें, मेरी सेहत शहजादियाँ, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। जैसा कि आपकी कैपेसिटी है, अपना जितना काम हो सकता है आपसे, और डेली में तो झाड़ू पोछा ये तो हम स्किप नहीं कर सकते। ये होता है ना कि हमें इस रसोई की भी डीप क्लीनिंग करनी है और कमरे की भी करनी है, एक साथ हम सारा काम लेके बैठ गए, तो जी आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अपना ध्यान रखेंगे तभी तो सारा परिवार का ध्यान रख पाएँगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बस टाइम का ऐसे कीजिए कि हमें जो है किचन की डीप क्लीनिंग इस दिन करनी है और रूम की इस दिन करनी है, छत की सफाई इस दिन करनी है। इस तरीके से आप एक शेड्यूल सा बना लेंगी ना अपनी लाइफ में, तो है ना सब कुछ आराम से हो जाएगा और आप ये वाली गलती करना छोड़ देंगी। और ये कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हम हमेशा गलती करते रहते हैं और हमारा हर चीज़ बर्बाद होता रहता है, वेस्ट जो है टाइम भी बेकार होता है, हमारा जो है शरीर भी बेकार होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, बस हम कुछ आदतों के ही कारण। जब अभी इन आदतों में सुधार कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो जी बस है ना, सारा काम मेरा फिनिश हो चुका था, तो जी मैंने ना चाय बनाने के लिए पहले ही रख दी थी। ये होता है ना कि कोशिश क्या करें, आग के
आपकी हस्बैंड चाय तुरंत पीते हैं, तो आप है ना काम करने से पहले 15-20 मिनट पहले चाय बनाने के लिए रख दें। इससे क्या होता है ना कि चाय अच्छी तरीके से थोड़ी कड़क बन जाती है, तो टेस्ट उसका लाजवाब सा बन जाता है। तो जी बस है ना, चाय गरमा-गरम बन गई है, तो जी नाश्ता कर लेते हैं। तो जी आ जाइए, आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए जी। उसके बाद है ना कुछ सब्जियाँ थी, तो बस है ना मैं ना उन्हें फ्रिज में रख देती हूँ। ये होता है ना कि हम अक्सर गलती कर बैठते हैं कि हमें ना अपनी जो भी वेजिटेबल आती हैं उन्हें फ्रिज में नहीं रख पाते हैं, और वो सारी खराब हो जाती हैं। यार बहुत ज़्यादा पैसों की बचत कीजिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का ना पैसे की बचत करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। बस छोटी-छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे ना, कि हम छोटी चीज़ों में भी बड़ी सेविंग कर सकते हैं। तो जी बस सब्जियों को मैंने ना फ्रिज में रख दिया था, और बस अच्छे तरीके से मैंने फ्रिज में लगा के जो भी सब्ज़ी मुझे धोनी तो मैंने बाहर रख दी थी, बाकी मैंने सब्ज़ी जो भी थी धो के बाहर अंदर लगा दी थी। तो जी काम फिनिश हुआ, तो जी आप सब्ज़ी के लिए मसाला पीस लेते हैं, नहीं तो फिर ये होता है कि लाइट चली जाती है तो परेशानी हो जाती है। तो कोशिश करके जैसे आपका मसाला पीसता है ना, तो आप अपना मिक्सर वगैरह जो मिक्सी वगैरह है ना, उसको साथ ही साथ हैंड टू हैंड साफ करते रहें। आप हेल्पर का ध्यान मत दीजिए। अगर आपके घर में हेल्पर भी आती है ना गाइस, तो वो इतना जो आप सारा काम पर ध्यान नहीं दे पाएगी जितना आप दे पाएंगी, क्योंकि हमें अपनी चीज़ की जितनी कदर होती है ना, दूसरों को उतनी चीज़ की कदर नहीं होती है। जैसे आपको अपने बच्चे प्यारे होते हैं ना, दूसरों को इतने बच्चे प्यार तो करते हैं सब, मगर उतना प्यार नहीं करते जैसे कि एक सगी माँ करती है। तो जी उसी हिसाब से है ना, अपने सामान का इस्तेमाल करना, उसकी मतलब सारी चीज़ों का ध्यान रखना हमें रखना है। अगर आपके हेल्पर भी आती है, तो वो जी वो इतनी चीज़ का ध्यान नहीं रख पाएगी, तो कोशिश क्या करें कि आपके घर में हेल्पर भी आती हैं, तो आप उन पर ध्यान रखें। और सारी चीज़ों इलेक्ट्रिसिटी यार बहुत महंगी आती हैं, तो इन पर ध्यान रखना और उनकी खुद जो है देखभाल करना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो जी बस आप है ना खुद इनकी देखभाल करेंगे, तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बनी रहेगी, और अच्छी तरीके से सब कुछ मैनेज भी रहेगा। खुद की देखभाल करना ना भूलें। जब आप खुद को भूल जाती हैं, तो ऊर्जा और प्रेरणा दोनों कम हो जाती है। थोड़ा-सा मी टाइम भी लें, चाहे वो चाय पीते हुए 10 मिनट लें, स्किन केयर कर लें, हल्का व्यायाम कर लें, और खुशी गृहिणी की घर को खुश रखती है। क्योंकि ये होता है ना कि हम ना अपने घर की खुशी में ही अपनी खुशियाँ भूल जाते हैं, तो आपको अपनी है ना खुशी नहीं भूलनी है। 10 मिनट आप अपने खुद के लिए अलग टाइम निकाल लें, अगर आपके हस्बैंड के पास आपके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि सुबह बिजी होते हैं ना, सुबह-सुबह नाश्ते करके चले जाते हैं, बच्चे अपने टाइम से निकल जाते हैं। तो जी बस बाद में आराम से 1 कप चाय पी लीजिए, और अपने आराम से पीजिए, एंजॉय कीजिए अपने। बहुत अच्छा सुकून सा मिलता है। और नहीं तो एक्सरसाइज कर लीजिए जी। अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरों से तुलना करना, हम औरत की कहानी हर घर की यही होती है जी। हमें ना दूसरे से कंपेयर करने लग जाता है जी, अरे फलाना के पास उतना है, फलाने के पास उतना है, हमारे पास इतना नहीं है। यार अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपके पास इतना तो है, आपको खुद का घर है। मेरी बहनों से पूछिए जिनके पास रेंट का घर है, तो वो किस तरीके से अपने घर में गुजारा करती हैं, और बाहर का भी रेंट जो है देना, फिर घर का इतना खर्चे होता है ना मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो यार बहुत ज़्यादा जितना है अल्लाह का उतना शुक्र गुजारा कीजिए, कि दूसरे से तुलना तो बिल्कुल भी मत कीजिए। ये होता है कि अपने से ऊपर वालों को नहीं, अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। तो और जी आपसे बात करते-करते मुझे ना मेरी सब्ज़ी भी तैयार होने लगी है, मसाला तो मैंने पीस लिया था, और आज पालक के कोफ्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मस्त ही बनती है। आपने हर चीज़ के कोफ्ते और लौकी के कोफ्ते तो खाए होंगे, पालक के कोफ्ते की रेसिपी आज अपनी अप्पी के घर देख लीजिए जी, फिर अपने ट्राई करना, तो काफ़ी अच्छी बनती है। तो पालक का कच्चापन निकालने के लिए मैंने ना उसमें ना गर्म पानी के लिए हीट कर लिया, बस 1 या 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं करना, मतलब ज़्यादा पका ही लो आप, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। बस उसे अच्छे तरीके से निकाल लेंगे, बस एक उबाल आ जाए, एक भाप लग जाए बस, तो उसका कच्चापन निकल जाए, तो उससे अच्छे तरीके से निकालें, उसका पानी निकाल लेंगे, और बस उसमें जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड करेंगे। तो जी बस है ना, बार-बार शिकायत करना भूल जाएँ, शिकायतों से माहौल भारी हो जाता है, खुशी भी हमेशा चली जाती है। तो बस है ना छोटी-छोटी है ना, छोटी चीज़ों में खुशी खुशी ढूँढना स्टार्ट कीजिए, शिकायत करना बंद कर दीजिए। अगर आप ये चीज़ है ना करेंगे ना, तो सच्ची में आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये होता है ना कि हम शिकायत करते रहते हैं अपने हस्बैंड जी से, अरे मेरे पास वो नहीं है, उसके पास वो है। तो जी शिकायत मत कीजिए, वो भी तो इतना बाहर से काम करके थके-हारे आते हैं, तो हम अपनी शिकायत लेके बैठ जाते हैं। तो जी ये बहुत बुरी हैबिट है। तो जी आप है ना प्लीज़ अपने हस्बैंड जी के आप अपनी बातें शेयर करो। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि ना आप शेयर मत करो, करिए, मतलब है ना टाइम दे के कीजिए, क्योंकि उनका माहौल कैसा, उनके माइंड का माहौल कैसा है, तो इस पे भी डिपेंड करता है ना। अगर वो चिड़चिड़े हैं, बाहर से आए हैं, तो जी वैसे ही अपनी बातें शिकायत लेके बैठ जाएँ, तो उनके दिमाग का चिड़चिड़ापन तो आप पे ही निकल जाएगा ना, तो नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा। तो जी आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। तो है ना शिकायत करने से भी क्या होता है, शिकायत मतलब करो कि अपने दिल की बात करो, टाइम देख के करो, अपने हस्बैंड जी के दिमाग के हिसाब से डिपेंड करता है ना, वो उसके उनके हिसाब से तो जी उनके माइंड को देख के अपनी बात कहो। छोटी-छोटी चीज़ों को टालना, ये बात मैं
कर लूँगी, ये सब मैं बाद में चुन लूँगी, ये छोटी चीज़ें से बाद में निपटा लूँगी, सिंक में बर्तन मैं बाद में साफ़ कर लूँगी और कपड़े फ़ोल्ड करने बाद में कर लूँगी। तो जी बाद का काम तो बाद पे ही रह जाता है, तो बिल्कुल भी आपको यही नहीं करना है, क्योंकि ये गलती होती है जिससे कि हमारा काम पड़ा रहता है और हमारे समय की बर्बादी होती है। घर का माहौल भी इतना डीमोटिवेट होता है ना, और प्रोडक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं होता, घर में बरकत तो जाती है। जो घर का माहौल इतना बेकार, अगर बाई चांस बाहर से कोई आ जाता है तो दिल से इतना बुरा लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो छोटी-छोटी गलती करना बंद कर दीजिए। तो जी बस मैं ना पालक में मैंने कुछ नहीं डाला है, बेसिक मसाले डाले हैं और उसमें बेसन वगैरह ऐड कर दिया था। बस हल्का-सा उसमें पानी ऐड किया और मैं उसे फ्राई कर लूँगी जब तक वो अच्छे तरीके से फ्राई ना हो जाए करकरारे से। तो जी बस मसाले में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पीसा है और लाल जो टमाटर है ना लाल-लाल से, वो मैंने टमाटर लिए हैं 2 और इसमें 2 हरी मिर्च ऐड करके पीस लिए हैं। तो ये मैंने मसाले बनाए हैं। तो जी बस नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अपनी मेहनत को कम आंकना। घर सँभालना आसान नहीं, अगर आपने एक दिन में घर परिवार खुद को सँभाल लिया तो आपने बहुत कुछ कर लिया। खुद की तारीफ़ करना सीखिए। ये होता है ना कि ये होता है कि हम तो एक बस हाउसवाइफ़ ही हैं यार, हम क्या है बस घर के बच्चे करते हैं। यार घर के बच्चे सँभालना, पति को सँभालना और घर को अरेंजमेंट करना एक किसी के बस की बात नहीं होती। एक हाउसवाइफ़ की बस की बात होती है। वो घर की एक मिनिस्टर होती है। ये मान लीजिए जैसे होते हैं ना देश के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो सँभालते हैं, वैसे ही घर की नींव जो होती है एक हाउसवाइफ होती है। दिल का पूरा घर का दिल होती है एक हाउसवाइफ। जब वो एक हाउसवाइफ घर को संभालती है ना, तो पूरे दिल की जो है ना घर की बरकत बनी जाती है। और जी घर को बिगाड़ना संभालना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप टाइम का यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, किस तरीका का आप माहौल कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप घर का माहौल बनाएंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे। तो कोशिश क्या करें अपने घर का माहौल अच्छा बनाने की। और जो भी गलती मैंने बताई है प्लीज़ वो गलती ना करें, स्किप करें और अच्छी-अच्छी हैबिट अपने अंदर डालिए। तो जी मेरे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। बस मैंने उसमें जीरा डाला है और मैं ना सरसों के तेल में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो जी उसमें मैंने तेज़पत्ता, 2-3 काली मिर्च, 1-2 लौंग डाली हैं और बस प्याज़, अदरक, लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से वो फ्राई हो जाएगा, तभी हम उसमें ना टमाटर वगैरह और जो बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड करेंगे। काफ़ी अच्छी बन के तैयार होती है ये वाली सब्ज़ी है ना, वैसे पालक के पकौड़ों की। तो ना मेरे हस्बैंड जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी पसंद है, तो हमेशा वो जाते हैं सब्ज़ी लेने। तो अब तो वैसे भी हरी सब्जियां का सीज़न आ रहा है, तो बस ग्रीन वेजिटेबल अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि इससे ना हमें प्रोटीन, आयरन सब कुछ मिलता है। और वैसे भी सर्दियों का एक सीज़न ही होता है जिससे कि हम अच्छी तरीके से तंदुरुस्ती बना सकते हैं। गर्मियों में तो यार वही सूखी-सूखी सी सब्ज़ी आती है, अब अच्छी तरीके से हरा साग बनेगा, मेथी आएँगी, गाजर आएँगी, इतनी ताकतवर चीज़ें होती हैं। तो जी ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और इस सबको अगर आप पसंद भी नहीं करते हैं ना, आपके बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो किसी न किसी तरीके से उन्हें खिलाने की पूरी कोशिश कीजिए, जिससे कि उनके शरीर को अच्छी तरीके से प्रोटीन वगैरह, आयरन वगैरह सब कुछ मिल सके। तो जी ये होता है ना कि माँ होती है ना, बच्चों को सँभालना उनका फ़र्ज़ होता है। तो कुछ न कुछ तरीके से आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है और उससे पहले आपको अपना ध्यान रखना है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप अपना ध्यान रखेंगे तभी अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगी। तो जी बस है ना, सारे मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और मसाला जब तक अच्छी तरीके से फ्राई ना हो जाए, अच्छी तरीके से पक ना जाए, तो सब्ज़ी का टेस्ट तब तक आता नहीं है। तो कोशिश क्या करें, प्याज़, अदरक, लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीके से फ्राई कर लें और उसमें बस मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया जितना मुझे चाहिए। हाँ, और बस मेरे पास अभी जो होता है हरा धनिया है नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं। है नहीं है तो मेरे पास तो है नहीं, तो मैंने तो इसलिए स्किप कर दिया। बस जितना मुझे पानी चाहिए। आप है ना ये वाली सब्ज़ी ऐसे चावल के साथ, उबाल के चावल खाते हैं तो उसके साथ बड़ा अच्छा लगता है, तो उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं चावल के साथ। और बस हम तो बस रोटी बनाएँगे। तो अच्छी तरीके से उबाल वगैरह आ चुका, तो मेरे है ना पालक के पकौड़े की सब्ज़ी, कोफ्ते कहेंगे, पकौड़े कह लो, कुछ भी कह लो। तो जी सालन बन के तैयार हो चुका है और कितना गज़ब का सालन बना है। और पानी मैंने अपने मीडियम के हिसाब से डाला है, अगर मुझे कम लगेगा बाद में ऐड कर लूँगी। वैसे उससे इतना ना काफ़ी है। तो सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। बस लास्ट में एक बात कहूँगी कि एक गृहिणी का समय ही उसका सबसे बड़ा खजाना है, उसे समझदारी से खर्च कीजिए, क्योंकि जब आप अपना समय सही दिशा में लगाते हैं तभी आप एक बेस्ट होम मेकर बन पाती हैं। तो जी बस आप हर दिन कीमती है, तो उसका यूटिलाइज़ करना सीखिए, उसे बर्बाद मत होने दीजिए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग